नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब एक क्लिक में आपको मिलेगी आपकी पेंशन की पूरी जानकारी। और वो जानकारी कैसे मिलेगी, उसमें क्या क्या जानकारियां होंगी वो देखिए। पीपीओ की आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पीपीओ आईडी की पूरी जानकारी मिलेगी, कम्यूटेशन इंस्टॉलमेंट की पूरी जानकारी मिलेगी, टीए रिलीफ की जानकारी मिलेगी, लाइफ सर्टिफिकेट की जानकारी मिलेगी, आपकी कितनी बेसिक पेंशन बनती है उसकी जानकारी मिलेगी, और आपको फुल पेंशन कब और कैसे मिलेगी ये तमाम जानकारी आपको एक क्लिक में मिलेगी। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया, तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि वो सारी चीजें आप कैसे हासिल करोगे। एक्चुअली में वो सब चीजें आप लोगों के सबके पास हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि वो कहाँ हैं और उनको हम कैसे देखें। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया पर जोर दिया है, तब से हमारे जितने भी सैन्यकर्मी हैं उनके रिकॉर्ड ऑफिस अपने जवानों से उनकी ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार नंबर, उनके ये सारे डेटा ले रही है। और यहाँ तक है कि उनको DO2 में पब्लिश किया जा रहा है, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में मिल सके। तो जिन भाइयों ने अपने ईमेल आईडी अपने रिकॉर्ड के साथ अपडेट कर रखे हैं, उनके पास प्रति महीने, यानी कि जिस महीने में आपकी पेंशन आई है उससे अगले महीने के पहले हफ्ते में, यानी 5 से 6 तारीख तक आपके पास जिस बैंक से आप पेंशन लेते हैं वो CPC की तरफ से आपको पेंशन स्लिप भेजी जाती है। लेकिन ये 95% लोगों को जानकारी नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक पेंशन भोगी की ये जीमेल आईडी है और उनको 4 जून को इनके पेंशन स्लिप की ये PDF फाइल इनके पास आ चुकी है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉक लगा हुआ एक रिमार्क आएगा, प्लीज एंटर दिस डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड टू व्यू इट। यानी कि इस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए यहाँ पर आप पासवर्ड डालिए। और ये पासवर्ड, सभी का पासवर्ड आप लोगों को सबको पता है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो आपका पासवर्ड आएगा वो आएगा आपके पेंशन जिस खाते में आती है वो अकाउंट नंबर। जैसे ही आप यहाँ पर वो अपना अकाउंट नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो आपकी PDF खुल के सामने आ जाएगी, यानी कि आपकी पेंशन स्लिप निकल कर आ जाएगी। ये वो पेंशन स्लिप होगी जिसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। वैसे तो आपको पेंशन स्लिप डिफेंस पेंशन इन्फो ऐप से भी मिलती है, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे की और पेंशन की जानकारी मिलती है। यहाँ आपको वो सारी जानकारी मिलेंगी जो मैंने आपको थंबनेल में बताई है। अब देखिए, मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर करता हूँ ये पेंशन भोगी का जिसकी ये पेंशन स्लिप है। पासवर्ड एंटर करने के बाद सबमिट करें, ये डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ ये बोला है सेव पासवर्ड। दोस्तों, जहाँ मैं डेमो दे रहा हूँ ये पेंशन भोगी का अपना पर्सनल कंप्यूटर है, तो यहाँ पर मैं उनके पासवर्ड को सेव कर देता हूँ। लेकिन जो भाई साइबर कैफे पर जाकर ये ऑपरेट करते हैं वो अपना पासवर्ड कभी भी सेव ना करें। जैसे आप यहाँ सबमिट करेंगे तो PDF में जो आपकी पेंशन स्लिप है वो खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये आ गई इनकी पेंशन भोगी की पेंशन स्लिप, जो कि मई महीने की पेंशन स्लिप है। देखिए दोस्तों, PPO यूनिक ID आपको इस कॉलम में मिलेगी और पेंशनर्स का नेम आपको इस कॉलम में, जो कि मैंने दोनों को हाइड करके रखा हुआ है। और ये पेंशनर्स का अकाउंट नंबर है जिस अकाउंट में आपकी पेंशन आती है, और यही आपका पासवर्ड होता है आपकी जो पेंशन का जो PDF निकल के आता है उसको खोलने के लिए। यहाँ आपके फैमिली पेंशनर्स का नाम इसमें होगा और ये दोनों की डेट ऑफ बर्थ, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की, और ये आपका 16 डिजिट का EPPO नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ है, उसको भी मैंने हाइड किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कम्यूटेशन इंस्टॉलमेंट आपको कितने इंस्टॉलमेंट में मिला है आपका कम्यूटेशन। वैसे तो नॉर्मली कम्यूटेशन फर्स्ट टाइम में मिल जाता है उन पेंशन भोगियों को जिनकी पेंशन बिना डिसेबिलिटी के नॉर्मल पेंशन आते हैं।
अगर कोई डिसेबिलिटी के साथ आता है तो उनको दो कम्यूटेशन मिलते हैं, एक उनकी सर्विस पेंशन का और एक उनकी डिसेबिलिटी पेंशन का। और अगर कोई कैंडिडेट उस समय आता है जब कोई पे कमीशन लागू होता है, जो उसके आते समय इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उनके आने के बाद इम्प्लीमेंट होता है, तो उनको 4 बार कम्यूटेशन इंस्टॉलमेंट आता है। तो इस पेंशन भोगी की फुल पेंशन ये जिस जिस डेट को कम्यूटेशन इंस्टॉलमेंट मिले हैं उसके 15 साल पूरी होने के बाद में मिलेगी। और जिन पेंशन भोगियों का कम्यूटेशन एक बार में आ जाता है उनकी फुल पेंशन एक साथ ही स्टार्ट हो जाती है। तो कई पेंशन भोगियों को लगता है कि मेरी पेंशन इतनी आनी चाहिए थी, अभी फुल पेंशन में पूरी नहीं आई, कुछ दिन बाद फिर बढ़ गई, तो वो इस तरह से उनके कम्यूटेशन इंस्टॉलमेंट के आधार पर होता है। और इन सब चीज की जानकारी आपको तब मिलेगी जब आप इस तरह से जो आपकी पेंशन स्लिप निकल के आती है उसकी आप स्टडी करोगे। अब देखिए दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन डेट, यानी कि इनकी पेंशन भोगी की जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन ड्यू डेट है वो है 30 नवंबर 2019। यानी कि 2018 का इनका सर्टिफिकेट सबमिटेड है, तो 30 नवंबर 2019 तक इनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। यहाँ देखिए बेसिक पेंशन दी हुई है 39,300, क्योंकि ये ऑनरी रैंक से हैं, और इनको जो डीए मिला वो इस कॉलम में, और डिसेबिलिटी पेंशन इनकी यहाँ दी हुई है। और इन दोनों का जो मिला के कम्यूटेशन हुआ है वो हुआ है 28,492 रुपये, जो कि इनको 15 साल पूरी होने के बाद इनकी पेंशन में ऐड हो जाएगा जब इनको फुल पेंशन मिलेगी। तो इनकी जो टोटल अर्निंग पेंशन बनती है वो बनती है 63,824 रुपये, जिसमें से 28,492 कम्यूटेशन माइनस हो गया, तो इनके नेट बैंक में पेमेंट होगा 35,332 रुपये, और ये क्रेडिट हो गई इनके 28 मई 2019 को इनके अकाउंट में। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक अपने ईमेल, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपने रिकॉर्ड ऑफिस के साथ अपडेट नहीं कर रखे हैं वो अपने सब अपडेट कर लें, ताकि उनको ये सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना एरियर आपको पेड हुआ, कितना आपका बनता है, कितना आपका कम्यूटेशन लमसम पेड हुआ, कितना बनता है, ग्रेजुएटी अमाउंट आपको कितना पेड हुआ, कितना बनता है, अगर किसी का एलटीए लाइफ टाइम अमाउंट है तो वो कितना है आपको पेड होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो अब सर्विस में है वो अपना सर्विस रहते रहते कर सकते हैं, और जो पेंशन भोगी रिटायर्ड हैं वो अपना ये सारा अपडेट अपने जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से अपने रिकॉर्ड को भेज सकते हैं, और वहां से ये एनी सेक्शन में पब्लिश हो जाएगा और आपके रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।